नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सीरीज चल रही है शनि देवता 12 घर में मिथुन लगन की कुंडली में क्या फल देंगे, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पिछला वीडियो जो था वो पहले भाव के ऊपर था। आज हम प्रस्तुत हैं आपके सामने शनि देवता अगर दूसरे भाव में बैठे हो, आपकी मिथुन लगन की कुंडली, जेमिनाई लगन, जेमिनाई एसेंडेंट की आपकी कुंडली हो, तो इसके ऊपर क्या फल होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो काफ़ी इन डिटेल बताता हूँ। इसमें जो कॉम्बिनेशन जो शनि देवता के साथ आते हैं, सैटर्न देव के साथ आते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। एस्पेक्ट्स की भी बात करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता है। तो जिसे भी मतलब अक्सर लोग होता है कि बस जस्ट थोड़ा सा देख के लोग चले जाते हैं कि जैसे हमें जानना था शॉर्ट में, बट इसको अगर आप डिटेल में देखेंगे तो मैं काफ़ी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में कोर्स करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर करता हूँ। आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, काफ़ी नॉलेजेबल पोस्ट वहाँ पे आपको मिलेगी। फिलहाल वीडियो के टॉपिक पे चलता हूँ। दोस्तों, बात हो रही है शनि देवता जो कि मिथुन लगन की कुंडली में अष्टमेश एवं नवमेश भी हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि जो कि है कुंभ राशि, वो नवम भाव में आती है, इसलिए भाग्य के स्वामी भी हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। अब शनि अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होके वो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। कौन सी राशि में? कर्क राशि है, जल राशि है, जो कि इमोशंस को दर्शाती है। जल जो होता है, जल तत्व जो होता है दोस्तों, हमारे अंदर के इमोशनल चीजों को दर्शाता है। तो शनिदेव जो है यहाँ पे दूसरे भाव में, जल राशि में, कर्क राशि में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। अब इस पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको डिटेल पता होना चाहिए कि शनिदेव किन किन चीजों को हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि धीमी गति, डिलेज, कंसिस्टेंसी, कनेक्टिविटी, ओल्ड एक्सपीरियंस जो आपका है, आपका जिद्दी स्वभाव जो है, नौकर आपके जीवन में, कंस्ट्रक्शन जितनी भी है, प्रोफेशन से कहीं ना कहीं उनका संबंध है, लेबर क्लास वर्क से भी संबंध है, और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, ड्राइनेस, पेशेंस जो आपके अंदर होना चाहिए, डिटैच्ड इमोशन, पेन, कड़वा सच, हार्ड वर्क, लॉन्ग टर्म डिजीज, बोन फ्रैक्चर, नीज, हेयर्स और डेथ, इन सब चीजों को शनि देवता कहीं ना कहीं आपको जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों, अगर शनि देवता यहां पर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, सबसे पहली बात देखिए, ये भाव जो है परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, सेविंग मनी का भाव है, धन का भाव है, और आपकी ईटिंग हैबिट्स का भाव है। तो कहीं ना कहीं जब शनि देवता यहाँ पर बैठ जाते हैं, शनि देवता एक वैरागी ग्रह है जो कि कहीं ना कहीं एक वैराग की तरफ, यानी कि यहाँ पे देखिए, एक तो इमोशनल साइन है और शत्रु साइन भी है इनकी। तो बेसिकली यहाँ पे जब शनि बैठते हैं तो परिवार के अंदर जो इमोशनल अटैचमेंट होती है, इमोशनली लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैच्ड, जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, आप देखेंगे डिटैच्ड इमोशन, डिटैच इमोशनल हो गया, इमोशनल पेन हो गया, इस इनसे संबंधित, या फिर अपने परिवार से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कड़वाहट लिए हुए, मतलब कि डिससैटिस्फैक्शन, कड़वाहट जिसे मैं कह सकता हूँ, इन सब चीजों को लेके यहाँ पे वो आपको देखने मिल सकता है शनि देवता अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, जो शनि देवता की यहाँ पे एस्पेक्ट पड़ती है, तीसरी एस्पेक्ट पड़ती है चौथे भाव पर, सातवीं एस्पेक्ट पड़ती है आपके अष्टम भाव पर, और 10वीं एस्पेक्ट पड़ती है 11वें भाव पर। अब यहाँ पे क्या किन किन चीजों में, जैसे कि आपको मकान बनाने में, यानी कि प्रॉपर्टी बनाए, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, मदर, इमोशनल चीजों को दिखाता है, घर के माहौल को दिखाता है, आपके इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल किस तरह के इंसान है आप इमोशनली, उसको भी दर्शाता है। तो यहाँ से, यानी कि इस घर से हैप्पीनेस, खुशियां मिलने के लिए, यानी प्रॉपर्टी खरीदना हो गया, माँ का सुख हो गया, इन सब के लिए जीवन में थोड़ा सा आपको अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, और थोड़ा चीजें हो सकता है डीले से मिले, जल्दी ना मिले, ये चीजें यहाँ पे समझ में आती हैं। दूसरी जो बात है, शनि देवता की सातवीं एस्पेक्ट जो पड़ती है अष्टम भाव पे, अब देखिए यहाँ पे अपनी साइन है उनकी, मकर राशि पड़ती है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा मत सोचिए कि ये अच्छा करते हैं। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का रूल होता है कि कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है तो अच्छा करता है, लेकिन शनि देव के केस में हम इसको इस तरह से नहीं ले सकते। बेसिकली अगर शनि देवता आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, और इस कंडीशन में मान लीजिए मंगल जैसा ग्रह, यानी मंगल सपोज आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, इस कंडीशन में अगर आपके, तो आपके जो क्या कह सकते हैं, इन लॉ फैमिलीज हैं, उनके साथ डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, उनके साथ दिक्कत परेशानी क्रिएट करेगा, और आपके जो आपके कहीं ना कहीं
आपकी वाइफ का भी उनके परिवार से थोड़ा अनबन, आपके परिवार से अनबन चलेगा, कहीं ना कहीं ये चीजें देखने मिलेंगी आपको। और जो ऐसी बीमारियां हैं जो लॉन्ग टर्म चलती हैं उसका खतरा ज्यादा बना रहेगा आपके जीवन में। अब शनि देवता की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, यहाँ पे यानी कि कहीं ना कहीं आप जो कर्म करोगे उससे आपको बेनिफिट्स होगा। तो कर्म में यहाँ पे एक तरह से बेनिफिट के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और एक देखिए यहाँ पे एरीज साइन आती है, तो मिथुन लगन के व्यक्ति जो होते हैं बेसिकली उनका जो माइंडसेट होता है वो फायदे के ऊपर हमेशा ज्यादा, थोड़ा सा वो कह सकता हूँ कि हर चीज में वो अपना बेनिफिट जरूर देखते हैं, इस हिसाब से उनका एक जीवन शैली ही होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब शनि देवता की 10वीं दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पे वो आपसे कर्म मांगते हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ गेन बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। कहीं ना कहीं इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 10वीं दृष्टि उनके 11वें भाव, यानी कि लाभ के लिए, बेनिफिट्स के लिए आपको थोड़ा कर्म अधिक करना पड़ेगा, इसकी तरफ ये सूचना देता है। अब मान लीजिए कुछ कॉम्बिनेशंस बता देता हूं, जैसे शनि देवता के साथ मान लीजिए मंगल भी यहाँ पे बैठे, अब मंगल यहाँ पे बैठे तो हो जाएंगे वो डेबिलिएटेड, नीच के हो जाएंगे, शनि मंगल की युति हो जाएगी। अब ये देखा जाए तो मंगल देवता ने 2 6 11 की एक तरह से बना दी है, 2 6 8 11। तो ये जो कॉम्बिनेशन है परिवार के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, नहीं परिवार में तो एक तरह से बोलते हैं ना कले मची रहेगी, आप कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगा, फैमिली से आप प्रसन्न नहीं रहोगे, अपने फैमिली से नाखुश रहोगे कहीं ना कहीं, और आपकी जुबान भी थोड़ी तीखी हो सकती है, हाइपर जल्दी हो सकते हो आप, ये सिचुएशन दिखा है, मतलब जुबान पे गुस्सा, जुबान पे गाली आना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाएगी। अब यहाँ पे जो चीज है शनि मंगल की युति जो है पैसे के लिए बिल्कुल अच्छी रहेगी, यानी कि धन कमाने के लिए अच्छी हो जाएगी, बट पारिवारिक सुखों के लिए ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी, जीवन भर दिक्कतें देती रहेगी किसी न किसी तरीके से। उसी प्रकार से मान लेते हैं मंगल देवता के अलावा सपोज यहाँ पे शुक्र देवता बैठे हैं, यानी शनि और शुक्र देवता की युति है, वीनस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 12वें के स्वामी होकर शुक्र देवता यहाँ पे आ गए और पंचम के भी स्वामी हैं। तो देखिए ये दिखाता है कहीं ना कहीं, देखिए शनि देवता की ये जो युति है आपके लिए, इनकी जब दशाएं चलेंगी ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा पैसे के मामले में। अगर इनकी दशाएं चलेंगी शनि शुक्र की, अक्सर इनकी दशाओं को अच्छा माना जाता है और अच्छी होती भी हैं, बट इस केस में शनि और शुक्र अगर साथ में बैठे हुए हैं, इस केस में थोड़ा सा ये फाइनेंशियल डिसीजंस को मैं कहूँगा सोच समझ के लेने की आवश्यकता रहेगी। बिना सोचे समझे घाई घाई में लिया हुआ डिसीजन आपको तकलीफदायक हो सकता है आपके लिए। बात करते हैं बृहस्पति देवता, जुपिटर। अगर आपकी कुंडली में शनि देवता के साथ जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि इस कुंडली में आप देख सकते हैं 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, यानी सप्तम भाव एवं दशम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव हमारे मैरिज लाइफ का होता है, 10th हाउस हमारे करियर प्रोफेशन से कहीं ना कहीं संबंध रखता है। अब यहाँ पे जब बृहस्पति देवता बैठते हैं तो करियर के लिए तो काफी जीवन आपका अच्छा रहेगा, करियर की चीजें अच्छी चलेंगी, बट एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, विवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको डिले देखने मिल सकता है, या फिर शादी होने में दिक्कत परेशानी हो सकती है। और शनि अगर बृहस्पति अगर वक्री अवस्था में है तो ये परेशानी ज्यादा हो सकती है। इवन अस्त अवस्था में भी, यानी कि 0 डिग्री पे आ गए हैं, 29 डिग्री के आसपास आ गए हैं, तो भी ये थोड़ी सी वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ी सी परेशानियां ला सकते हैं आपके लिए। इवन करियर भी थोड़ा सा वीक हो जाएगा, क्योंकि करियर के ये स्वामी है आपके क्या चार्ट में। एक चीज याद रखिए, जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति यहां बैठे हुए हैं और जिनकी कुंडली में सपोज यहां पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा फल मिलेगा उनको, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा उनको, और जीवन में काफी कुछ सक्षम तरीके से वो कर पाएंगे। एक तो आपको पता ही होगा यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठते हैं यहाँ तो पंचमहापुरुष योग बन जाता है, तो एक तरह से एक बहुत अच्छा योग है जो कि जीवन में सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाता है। किसी भी फाइनेंशियल की मैं बात करूँ, फाइनेंशियल फील्ड में हो सकते हैं, अकाउंट फील्ड में हो सकते हैं, एडवाइजरी फील्ड में हो सकते हैं, या किसी उच्च पद पे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, ऐसे पद पे आप आसीन हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी करियर आपकी जीवन में चलेगी। जॉब का जो जीवन होगा आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें
मान लेते हैं सपोज राहु देवता के साथ आपके यहाँ पे, तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिक्कत देगा। और इसमें अगर इंसान अल्कोहलिज्म करने लगता है तो ये जो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो जाएगी, उसके फैमिली टर्म्स को बहुत ज़्यादा खराब करेगी, उसका जो फैमिली है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां लेके चले आएगी। शनि राहु की कॉम्बिनेशन यहाँ पे ज़्यादा तकलीफदायक हो सकती है। और क्योंकि देखिए अब इनकी जब दशाएं चलेंगी, जैसे मान लीजिए शनि में केतु चले, क्योंकि अगर राहु वहां पे बैठा है तो केतु यहाँ पे होगा आपका, तो शनि में जब केतु चलेंगे ना, ये बहुत ज्यादा परेशान करेंगे आपको, परिवार के तौर पे, आपको फाइनेंस के तौर पे बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियां दे सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, मान लीजिए अब देखिए जिनकी ये राशि यानी कि चंद्रमा, शनि चंद्र की युति है मान लीजिए, यानी शनि और चंद्रमा यहाँ पे आपस में बैठे, इसे विषयोग कहा जाता है। आप देख लीजिएगा अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट करियर, आपका एक बिहेवियर जो है बहुत ही इंट्रोवर्ट हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पे अगर मंगल या सूर्य या बृहस्पति जैसे प्लैनेट बैठे हैं चौथे भाव में, तो फिर कहीं ना कहीं इस चीज को संभाल लेंगे। अदरवाइज इस कंडीशन में, क्योंकि शनिदेव चौथे भाव को भी देख रहे हैं और चंद्रमा जो उसका कारक भाव का जो कारक प्लैनेट है उसके साथ भी बैठे हुए हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में इमोशनल, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन रहेगा। और बहुत बार होता है ना कि हफ्ते में 4 दिन डिप्रेशन में रहता है आदमी, मतलब अपने आप को नेगेटिव सोचता है, और थोड़ा आदमी अपने आप को लेकर नकारात्मक रहता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, ऐसी चीजों के बारे में सोचता है। दूसरा, परिवार भी उसके लिए विष के समान, जैसे कि अगर ये बहुत क्लोज कंजक्शन है तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है ना, फैमिली से भी हैप्पी नहीं रहेगा, फैमिली से भी संतुष्ट नहीं रहेगा, या फिर इसके जो फैमिली वाले होंगे ना, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इस पर्सन को, इनका इंपॉर्टेंस कम रहेगा फैमिली में। इस वजह से इनको बहुत ज्यादा ना हर्ट होगा, कहीं ना कहीं इनको इसी बात का हर्ट रहेगा अगर यहाँ पे आपके विषयोग बना हुआ है तो। इमोशनली यहाँ पे मैं कहूंगा लाइफ में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहना इनके लिए ज्यादा अच्छा है, रेदर देन इमोशनली डिसीजंस लेना या फिर जीवन को इमोशनली लेके चलना इनके लिए मैं कहूंगा अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं सूर्य देवता, जो कि तीसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे मान लीजिए सन और सैटर्न, सन सैटर्न की युति है दोस्तों। देखिए ये जो एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो जीवन में या तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके आती है, या तो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है लाइफ में। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये जो कॉम्बिनेशन है अगर जितनी ज्यादा क्लोज होगी, वो कहीं ना कहीं आपके, यानी कि जैसे आपके अंदर कोई भी एबिलिटी, कोई भी आपके अंदर एक गुण है, उस गुण को नेम फेम मिलने में दिक्कत परेशानी होगी। उसी प्रकार से फैमिली के अंदर भी नेम फेम कमाने में दिक्कत होगी। और एक जगह पे, जैसे कि कहा जाता है कि पिता और पुत्र को, अगर पिता पुत्र है उनके बीच में भी दिक्कत आती है, और इनको एक साथ कोई भी बिजनेस में या कहीं ना कहीं एक घर में नहीं रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक परेशानी यहाँ पे बनता है, क्योंकि फैमिली में एक डिसबैलेंस रहता है, क्योंकि एक उग्र ग्रह है और एक कहीं ना कहीं वैरागी ग्रह है। तो ये दोनों की युति जो है कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेद भी लेके आती है, पिता पुत्र के बीच में दिक्कतें भी लेके आती हैं। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, अगर बाकी चार्ट में चीजें अच्छी हैं तो सिर्फ इस कॉम्बिनेशन से आपका ऐसा नहीं है कि चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं बुध देवता, जो कि इस कुंडली के लग्नेश हैं, यानी अगर शनि मरकुरी साथ में बैठे हुए हैं। देखिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा आदमी वाणी से, मतलब बहुत सोच समझ के बात करने वाला, और क्या बात करना है, कैसे बोलना है, अगर बुद्ध अंक का स्ट्रांग है तो बहुत ही अच्छी वाणी वाला व्यक्ति होगा, और चीज़ों को कन्विंस करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो बुद्ध यहाँ पे युति कर रहे हैं, ऐसा आदमी कहीं ना कहीं फैमिली से भी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, और जीवन में चीज़ें ओवरऑल ठीक चलती हैं, और इतना कोई परेशानी की बात नहीं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि दोस्तों, ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह का होना उतना अप्रिशिएबल नहीं होता है। हालांकि मरकुरी खुद बैठ जाते हैं लगन के होके, और ये ऐसे कि वाटर साइन है, जो कि इमोशनल साइन कहीं ना कहीं है। इनकी युति से कुछ हद तक आपके जीवन में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा, बिजनेस तौर तरीकों के लिए ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा आपको मैं कहूंगा कि बाकी जो चीजें, यानी कि जो पर्सनल चीजें हैं, रिलेशनशिप वाली चीजें हैं, उनमें ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। तो ये था दोस्तों शनि और बुध की युति के बारे में मैंने बता दिया। आशा करता हूं मैंने लगभग सारे कॉम्बिनेशन आपको बता दिए हैं। आई थिंक केतु रह गया है। हाँ, केतु की कॉम्बिनेशन भी यही होगा कि कहीं ना कहीं परिवार से दिक्कत परेशानी होगी। परिवार से दिक्कत परेशानी, किसी न किसी प्रकार का बड़ा प्रॉब्लम फैमिली से रिलेटेड जीवन में देखना पड़ सकता है।
फाइनेंस से रिलेटेड देखना पड़ सकता है, फाइनेंस के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। ऐसी चीजें यहाँ पे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो शनि केतु है, गलत कार्यों से बचना चाहिए, किसी की झूठी गवाही वगैरह से बचना चाहिए, और जितना हो सके झूठ ना बोलें। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ हद तक आपको ठीक ठाक रिजल्ट देगी। अदरवाइज सेकंड हाउस में केतु और शनि जैसे प्लैनेट अगर बैठ जाते हैं, फैमिली से भी दूर बहुत बार कर देते हैं, और या तो फिर जैसे मैंने कहा झूठी गवाही देना, या फिर किसी के षड्यंत्र में पार्ट करना, किसी के षड्यंत्र में मिलना, ये भी आपके लिए मैं कहूँगा अच्छा नहीं है। तो ये था दोस्तों शनि देवता दूसरे भाव में मिथुन लगन की कुंडली में कैसा फल देते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज दोस्तों, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। डायरेक्ट कॉल करने से अच्छा आप व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ पे रिस्पॉन्स भी आपको मैं प्रॉपर दे देता हूँ और आपको चीजें क्लियरली समझ। मेरा जो कंसल्टेशन फीस है दोस्तों, आपको उसमें हर एक चीज प्रॉपरली मिल जाएगी। आशा करता हूँ यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया वो चीजें आपको सही लगी होंगी, उससे वो चीजें आपके काम की होंगी। दोस्तों चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।